सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और बात करते हैं अपने रीजनिंग में। तो शुरुआत करा आज बिल्कुल नए सिरे से। पहला टॉपिक है अपना वर्णमाला का। वर्णमाला का पहला टॉपिक है अपना, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पक्का आता है। और वर्णमाला में आपको पता है इंग्लिश की वर्णमाला ए से लेके जेड तक, तो टोटल अक्षर कितने होते हैं 26। तो सबसे पहले तो देखो इसमें दो बातें आती है निकल के, एक तो इनकी नंबरिंग है और एक इनके उल्टे क्रम। तो आप दोनों ही बात याद करने को प्रयास करांगा इसी क्लास के अंदर। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं उल्टे क्रम की। किसकी भाई? उल्टे क्रम। तो उल्टे क्रम पर एक प्रश्न आ जाता है एग्जाम के अंदर। कैसा प्रश्न आता है देखो एक बार। यदि किसी सांकेतिक भाषा में RAM राम को NZI लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में SHYAM श्याम को क्या लिखा जाएगा? तो आपको पता है देखो ये उल्टे क्रम पर आधारित एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर। आपको ऐसे बताना, देखो एम का उल्टा जो मैं आपको सिखाऊंगा एन होता है, ए का उल्टा क्या होता है जेड, और आर का उल्टा क्या होता है आई। तो इसी रूप में इसका जवाब देना है। देखो एम का उल्टा जल्दी बोलो एन, ए का उल्टा जेड, एम वाई का उल्टा बी, और एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच। ये अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर का काम है। तो सबसे पहले हम याद करने का प्रयास करते हैं। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। 13 अक्षर लिख लिए हमने और 13 और लिखने हैं। तो यहीं से शुरू कर दो। देखो एम के बाद है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो टोटल अक्षर कितने हो गए 26। जिसके सामने मैंने जो लिखा है वो एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे। और सीधी सी बात है, जो एक दूसरे के उल्टे होंगे उनका योग हमेशा 27 होगा। कितना होगा? 27। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, जैसे आपको पूछे कोई ए का उल्टा क्या होगा, तो आपको पता है इस ए का और इसके सामने जो आएगा उसका योग कितना होगा 27। और आपको यह भी पता है ए एक नंबर पे आता है, तो 27 में से एक कम करोगे तो कितने बचे 26, और 26 नंबर वाला आंसर क्या हो जाएगा जेड। ठीक है ना? कोई भी दो आप उठा सकते हो। देखो इन दोनों को उठा लो, चाहे चाहे इन दोनों को उठा लो, इनका योग हमेशा कितना होगा 27। चलो देखो ए और जेड एक दूसरे के विपरीत है, तो इसको क्या बोल देते हैं आज। क्या बोल देते हैं जल्दी बोलो आज। ए का आ, जे का जेड का जय। बी वाई को बोल देते हैं बाय या फिर बॉय। ठीक है। सी एक्स को क्या बोल देते हैं कक्ष। ठीक है। और डी डब्ल्यू को बोल देते हैं दूध वाला। क्या बोल देते हैं? दूध वाला। अब आजकल टापर बेरो के था ने दूध वाला का नाम से कौन याद रख सके, क्योंकि आज की न्यू जनरेशन है, तो कह देंगे डीजे वाला ज्यादातर याद रखते हैं। तो डी का डीजे, डब्ल्यू का वाला। डीजे वाला याद रख सकते हो, ईवी को याद रख सकते हो तो इवनिंग है। ठीक है। ई और वी दोनों एक साथ आ गए, इसका मतलब ई का उल्टा क्या होगा? वी होगा, इवनिंग। और एफ का बोल देते हैं फादर, और यू का बोल देते हैं अंकल। तो देखो फादर और अंकल एक दूसरे के विपरीत, पिताजी और चाचा जी एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत। उसी प्रकार जीटी रोड याद है कि जीटी रोड, और उसी प्रकार बोल देते हैं देखो एच एस को सबसे पहले आप ही पढ़ाई के रूप में याद करें तो हाई स्कूल। कौन सा स्कूल? हाई स्कूल। एच का हाई, एस का स्कूल।
गुरुजी यो हाई स्कूल तो याद कौन रहे, मार तो स्कूल वाली बात। अरे छोड़ो, हाई सेकेंडरी कन थे पुचका खाओ वह तो याद है, हाई सेकेंडरी। गुरुजी यो भी कौन याद रहे, मार तो पढ़ाई वाली बात तो याद ही कौन रहे। मैं बोलो पढ़ाई वाली छोड़ो, आज से देखो कुछ एक साल पहले हनी सिंह नाम आया था। कौन सा नाम आया था, हनी सिंह। तो देखो एच का हनी, एस का सिंह। गुरुजी हनी सिंह तो याद रहे को नहीं। तो क्रिकेट में हरभजन सिंह, अरे एच का हरभजन, एस का सिंह। अब भी कौन याद रहे, तो अपने घर के करीब पड़ोसी कोई होशियार सिंह होगो, कोई हवा सिंह होगो। एच का हवा, एस का सिंह, एच का होशियार, एस का सिंह। मतलब याद रखना है, कैसे भी याद रखो। उसके बाद आई आर का इंडियन रेलवे। अब इंडियन रेलवे याद रह जाओ। देखो स्टेशन पर जाओ, भारतीय रेल आपका हार्दिक स्वागत करती है, और भारतीय ने क्या कहा, इंडियन, और रेल को मतलब रेल हो ही है। तो यो भी याद रह जाओ। अगर यो भी याद ना रहे तो आई एम रेडी याद रह जाओ कि आई एम रेडी, क्योंकि मैं तैयार हूं, तो आई और आर दोनों एक साथ आया, तो आई एम रेडी। जे क्यू का देखो जयपुर, क्या रहे, जयपुर क्वीन। गुरुजी यो जयपुर क्वीन तो कौन याद रहे, जे का जयपुर, क्यू का क्वीन। जेब कतरो तो याद रहे जागो, जे का जेब, क्यू का कतरा। फिर भी याद कौन रहे, तो न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, और न्यूज़पेपर में एक नाम आता जम्मू एंड कश्मीर, याद है क्या, जम्मू एंड कश्मीर। तो जे का जम्मू, क्यू का कश्मीर। उसके बाद केपी को बने काला पानी। कौन सा पानी रहे, कौन सा पानी, काला पानी। गुरुजी कालो पानी तो कौन याद रहे। अरे अपने पूर्व विधायक तो याद रहे कृष्णा जी पुनिया। कौन सा पुनिया, कृष्णा पुनिया, ठीक है। और एल ओ को तो बने लाइफ, क्या बने रहे, लाइफ ओवर। लाइफ ओवर को मतलब वो है जिंदगी समाप्त। अब देखो जिंदगी आपन भगवान दी है, तो एक दिन समाप्त भी होगी, तो लाइफ है तो और भी होगी। अरे समझ रहे हो, लाइफ ओवर याद रहे जाको। लाइफ ओवर याद ना रहे तो देखो एल ओ से बनता है, क्या बनता है रे, लव। क्या बनता है रे, लव। तो ये लव तो याद रहे जागो थारे, रह जागो ने, क्योंकि थे कमजोर को नहीं, आज चीज में बड़ा होशियार होते। तो देखो उसके बाद देखो ये लव होगो ने, तो थाने एक मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी रे, मोबाइल नंबर। याद रखियो, देखो एम का मोबाइल, एन का नंबर। एक बात और सुनो, देखो इससे पहले वाले पॉइंट में दोबारा जाओ। मैंने बताया लाइफ ओवर, लाइफ ओवर। कोई बूढ़ो बटेरो अपने गांव में घरा में कोई मर गयो, तो कै दिन शोक मनावा, 12 दिन। वेरी गुड, कितने दिन, 12 दिन। तो यहां से एक नंबरिंग भी याद होती है कि देखो लाइफ ओवर हो जाए तो कै दिन शोक मनावा, 12 दिन। तो याद रखना ये एल हमेशा कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। और उसके बाद देखो लाइफ ओवर याद ना रहे तो लव, और लव होगो तो थाने क्या चाहिएगा, मोबाइल नंबर। एम का मोबाइल और एन का नंबर, ये मोबाइल नंबर चाहिए थाने, ठीक है। मोबाइल नंबर याद ना रहे तो मकान नंबर थे, बोला मोबाइल नंबर कौन, तो मकान नंबर बता दे। अरे यही तो सीधी सी बात है। देखो ये उल्टे क्रम आपकी याद हुई या नहीं हुई बताओ। एक बार देखो दोबारा रिवाइज करते हैं। एजेड को क्या बोलेंगे आज, बीवाई को, सीएक्स को, डीडब्ल्यू को, ईवी को, एफयू को, और जीटी को, जीटी रोड, एचएस को, उसके बाद आईआर को, उसके बाद जेक्यू का जयपुर क्वीन, और केपी का काला पानी, एल ओ का लाइफ ओवर, कै दिन शोक, और मोबाइल या फिर मकान नंबर। ये उल्टे क्रम याद करने का एक तरीका है। एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा जिसका जवाब इसके आधार पे आप समझ जाओगे, और यहां शाम को भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखो 2 नंबर बात हम पढ़ते हैं नंबरिंग। क्या पढ़ेंगे, नंबरिंग। इधर देखो सभी, अब नंबरिंग सीखांगा। देखो 8 ही सीखनी है, नंबरिंग याद करनी है इसी क्लास के अंदर, ठीक है। देखो नंबरिंग याद करांगा तो मेरे विचार में ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी सी डी, कोई सुत्ते उठा के थाने पूछ ले, बताओ ए कै नंबर पर आवे, 1 नंबर पर, डी कै पर, 4 पर,
बी कह पर है 2 पर और सी कह पर है 3 पर। तो याद रखो, देखो 1 2 3 और 4। बताओ ये 4 तो याद है ही हमेशा ही। ए कितने नंबर पे? 1 बी 2 पे, सी 3 पे और डी 4 पे। 4 तो ये ऑलरेडी अपने याद है। 5 याद और करेंगे अभी। इधर देखो, एक ई जे ओ टी वाई, ये इजोटी एक शब्द क्यों बनाया मेरे के? क्योंकि सबसे आसान 5 का पढ़ा होता है। 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे ही तो होता है। तो सुनो, देखो ये इजोटी एक शब्द है, इसमें आपको 5 का पढ़ा याद रखना है। किसका? 5 का। तो देखो ये 5 नंबर पे, ये 10 पे, ये 15 नंबर पे और फिर 20 और फिर कितना रहे? 25। तो देखो ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। दोबारा बोलो, ए बी सी डी 1 2 3 4, ई जे ओ टी वाई 5 10 15 20 25। क्रम से भी याद है, देखो उल्टे क्रम से चलते हैं। देखो बताओ, वाई कितने नंबर पे? 25 पे। ओ कितने पे? टी कितने पे? जे कितने पे? ई कितने पे? ठीक है। उसके बाद देखो 4 और 5 9 हो गई। देखो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी ई के बाद एफ आता है। क्या आता है भाई? एफ। एफ को इंग्लिश में बोलते हैं एफ फॉर फिक्स। क्या बोलते हैं? फिक्स। और फिक्स मिलता जुलता है, फिक्स बराबर 6, मिलता जुलता है या नहीं है? फिक्स 6 और 6 को क्या बोलते हैं? 6। तो एफ कितने नंबर पे आया? जल्दी बोलो। 6 पे। एफ के बाद देखो क्या आता है? जी। क्या आता है भाई? जी। जी को ऐसे ही तो लिखते हैं। देखो जी को लिखते ही बात समझ में आ जाएगी आपके। फिर जी को इस प्रकार लिखो, और इस प्रकार लिखा ने तो देखो यो उनियारो मिला है। उनियारो जानो के सकल मिला है। कोई थाने कुन के चोरा तेरे बाबा में उनियारो मिला है, के चोरी तेरी मां में उनियारो मिला है कहने। इसी प्रकार देखो इस जी को उनियारो किस में मिला है? 7 में। और 7 को मतलब 7। अरे बात समझ में आ रही है? फिर भी अगर बात समझ में नहीं आए तो देखो आप जीके में पढ़ते हो G7 शिखर सम्मेलन, पढ़ते हो क्या? G7 और 7 का मतलब है 7। ठीक है। उसके बाद देखो जी के बाद रहे एच, और एच की आकृति तो थाने बेरो ये किस में मिला है? अरे एच का एच लिखो और उसको ऊपर से इस प्रकार देखो मिलाने का प्रयास करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 8। तो एच की आकृति 8। आई को देखो ऐसे लिखते हैं ना, और आई को छोटी अल्फाबेट में आई को ऐसे भी लिखते हैं ना। तो आई की आकृति किसमें संबंधित है? नो से। या फिर देखो इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं आई नो। लिखा है आई नो। नो का मतलब 9। वैसे तो होता है ना आई नो का मतलब मैं जानता हूं, लेकिन नो का मतलब आपको क्या लिखना है? 9। तो आई कितने नंबर पे? 9 पे। आई के बाद बोलो जे। जे कितने नंबर पे? 10। जे के बाद बोलो के। देखो यो तो याद ही है, एक साधारण कहावत है। एक बच्चा जोर से कहेगा एबीसीडी को 11वां अक्षर किए हुए है। पूछे ने कहे एबीसीडी को कौन सा अक्षर है? 11वां अक्षर है। तो यो 11वां अक्षर वही है जो आपको पूछा जाता है कि 11वां अक्षर क्या होता है? के। तो के का मतलब के ही तो है 11 नंबर पे। और के के बाद क्या है? जल्दी बोलो। एल। एल का मतलब लाइफ है, बताया था अभी। लाइफ ओवर। और लाइफ ओवर कै दिन शोक है? 12 दिन। 12 दिन शोक मनाते हैं। तो एल हमेशा कितने नंबर पे आता है? 12। अब थाने में एक बात और बताई थी, एल से संबंधित बताया था क्या? देखो लव बताया था क्या? अरे ये बताई होगी एल से संबंधित है। ये लव होता है जब आपको किसकी आवश्यकता? मोबाइल। अरे किसकी आवश्यकता? मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर चाहिए थाने, चाहिए ना। तो सीधी सी बात है, देखो थाना अगलो कह दे मैं तो मोबाइल रखू ही को नहीं करता जूतन ने मोबाइल नंबर है, समझ रहे हो के? तो मोबाइल तो कौन रखे थे होगा अगले ने, मोबाइल नंबर तो कोई कोई मकान नंबर बता दे, एडो सेडो तो बता कोई भाई, कोई अपनो रेंट सेंट तो बता कट्ठा है। तो देखो सुनो, एम का मतलब मोबाइल है और एन का मतलब है नंबर है।
मोबाइल नंबर तो कौन नहीं बताया। तो एम का मतलब मकान और एन का मतलब है नंबर। मकान नंबर बता दिया 13 और 14। याद आया समझ में? देखो मोबाइल नंबर है कौन नहीं बताया, तो मकान नंबर बता दिया, के बताया 13 और 14। एन के बाद है ओ कितने नंबर पे? 15 पे। ओ के बाद है पी। देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे आगे। आप पी, पी को बोल देते हैं पेप्सी। क्या बोले? पेप्सी। पेप्सी और है 16 रुपए की। देखो कांच की बोतल में आती थी पहले एक, पी फॉर पेप्सी। पेप्सी कितने रुपए की? 16 की। पी के बाद देखो क्यू, क्यू फॉर क्वीन। और क्वीन को हिंदी को अर्थ है रानी, और रानी का नखरा। क्या हो रहा है? नखरा। और नखरा कितना रहे? 17। तो क्यू फॉर क्वीन, क्वीन का मतलब रानी, रानी का क्या हुआ है? नखरा, और नखरा कितना? 17। देखो नखरा 17 याद है। चलो आगे चलते हैं। क्यू के बाद आर। आर ने हिंदी में बोला है आर फॉर राजा। क्या होता है रे? राजा। राजा बनने खातिर कम से कम 18 साल तो होनी चाहिए। तो आर का मतलब राजा, राजा की एज कितनी रहे? 18 साल। ठीक है। और आर के बाद एस। एस ने कह रहे फॉर शनि देव। कौन सा देव है? शनि देव। और शनि देव की दशा देखो, एस फॉर शनिदेव, शनिदेव की दशाएं होती हैं 19। कितनी रहे? 19। और टी फॉर 20, 20 का मतलब है 20 है। बात समझ में आई क्या? तो ये 20 नंबरिंग याद कर लिया आपने। 5-6 और बच्चे जल्दी जल्दी देखो, मैंने भी सल्टाऊंगा। इधर देखो, टी के बाद रहे यू। यू ने बोलने के रहे युवा। क्या बोले रहे? युवा। और युवा कै साल को? 21 साल को। वी का मतलब वैन। क्या हो रहा है? वैन। वैन देखो एक एम्बुलेंस तरह की गाड़ी होती है, उसमें पता है क्या? एम्बुलेंस तरह की एक बस, टूरिस्ट बस आने बे रूप में हुआ बा। बे 2 सीट इन हुए, 2 सीट इन हो, बीच का जगह हुआ है हुआ ना। तो 2 इधर 2 इधर, 2 और 2 को क्या बोल देंगे? 4। वैसे तो 4, लेकिन 2 और 2 को वैसे क्या बोलेंगे? 22। तो देखो वी फॉर वैन, वैन में सीटों की संख्या कितनी? 22। ठीक है। वी के बाद रहे डब्लू। देखो डब्लू को याद रखियो, एक कहावत है ए बी सी डी कटे गई थी। एक बच्चों कहेगो ए बी सी डी कटे गई थी, और दूसरों बच्चों जोर से आवाज देगो डब्लू मर गयो रोवन गई थी। तो आने ए बी सी डी देखो, सुनो ए बी सी डी नंबरिंग याद है क्या? 1 2 3 4 है ना। इनको कोई पूछा कि आप चारू कहां गई थी, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? कि डब्लू मर गया, उसको रोने गई थी। तो डब्लू के साथ इनका संबंध था या नहीं था? तो सीधी सी बात है, देखो इस डब्लू के 4 बेटे थे। अब 4 बेटे थे तो चारों अलग अलग रहते थे। तो इनका ये पिताजी एक्सपायर हो गया, तो बैठक तो करनी पड़ेगी। अब ये तो बोला कि बैठक में मेरा घरा करूंगा, और यो बोलो बैठक मेरा घरा करूंगा। दोनों की लड़ाई। अब ये दोनों टाबर समझदार था, ये बोला तू भी रहने दे और तू भी रहने दे, पिताजी की बैठक तो हम करेंगे। इसका मतलब बी और सी, और बी और सी का मतलब 2 और 3 का संयोग क्या कहलाएगा? 23। तो डब्लू कितने नंबर पे? 23। डब्लू के बाद एक्स, एक्स फॉर एक्सरे। क्या रहे? अरे एक्सरे 24 घंटा खुलो रहे। एक्सरे 24 घंटा खुलो रहे, कोई यहीं करवाया अक्सर। ठीक है। उसके बाद एक्स के बाद वाई। वाई था ने याद ही है कितने नंबर पर है। और जेड सबसे अंतिम अक्षर है। टोटल कितने हो गए रहे? 26। तो अब 2 ही बात पड़ी है, याद हुई कुछ? देखो जल्दी से। सबसे पहले उल्टे क्रम याद करते हैं। जेड का उल्टा ए, बी का उल्टा डी का उल्टा, डब्लू दूध वाला याद है, ई का उल्टा जी का उल्टा जीटी, एच का उल्टा हाई स्कूल, ई का उल्टा वी इवनिंग। ठीक है। एल का उल्टा ओ लाइफ ओवर, के का उल्टा पी काला पानी, एम का उल्टा एन मोबाइल नंबर। उसके बाद देखो ये तो नंबरिंग है। ए बी सी डी कितने नंबर पे? जल्दी बोलो। 1 2 3 4। उसके बाद 2 नंबर पे हमने क्या पढ़ा? इजोटी, ई जे ओ टी वाई। क्यों? क्योंकि 5 को पारो सबसे आसान हुआ है। 5 10 15 20 और 25। उसके बाद हमने क्या पढ़ा?
F4 फिक्स, फिक्स बराबर है 6। उसके बाद G7, I क्या करती 9 जैसी, H क्या करती 8 जैसी, K 11वां अक्षर है K, लाइफ और कै दिन 100 के 12 दिन, मकान नंबर है 13 और 14, पेप्सी कितने रुपए की 16 की, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन का मतलब रानी और रानी का नखरा 17, राजा की आयु 18, शनिदेव की दशा 19, युवा के साल को, और डब्ल्यू कितने नंबर पे 23 नंबर पे। उसके बाद एक्स रे 24 घंटे उपलब्ध है, और वाई 25 पे, और जेड है 26 पे। ठीक है, अब देखो यहां से प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न आएगा पक्का एग्जाम के अंदर है, सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे। टाइप नंबर 1, शुरुआत करते हैं। शब्दों को वर्णमाला क्रम में लिखना, शब्दों को वर्णमाला क्रम में लिखना, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत है। एक प्रश्न मैं बता रहा हूं, सभी समझने का प्रयास करोगे, उसके जस्ट बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, देखो ऐसा प्रश्न आएगा एग्जाम में, देखो एक बार सभी देखोगे प्रश्न आएगा, निम्न को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। और आपको देखो पहला है RAHL, राहुल, फिर राकेश, फिर राजेश, फिर राजेंद्र, और फिर राजा। सबसे पहले क्या करना है, इधर देखो, अगर इनको वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखोगे, इधर देखो, तो सबसे पहले हमें वर्णमाला के अनुसार याद रखना है क्या आता है। सबसे पहले वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। तो पहला ए को देखना है, फिर बी को, फिर सी को, लास्ट में जेड तक जाना है। जो कॉमन है इसका एक रूल है, जो कॉमन है उसको डिलीट कर दो, हटा दो यहां से। तो देखो एक तो हमने किसको हटा दिया, आर को, और किसको हटा दिया, ए को। अब बताओ, देखो सुनो, बाकी कोई कॉमन थोड़ी है। देखो एक तो क्या बच गया भाई, एच, एक क्या बच गया, के, और फिर क्या बच गए, देखो जे। यही तो बचे, तीन अक्षर कौन कौन से बचे, एच और के और जे। जे कितने हैं भाई, 3 है। अब आप मुझे ये बताओ, जब अल्फाबेट बोलनी शुरू करोगे तो इन तीनों में सबसे पहले कौन सा आएगा, एच आएगा। एच आएगा तो एच तो एक में ही है, अरे यही था। तो सबसे पहले आपने इस व्यक्ति को बिठा लिया, बात समझ में आई। एच के बाद जल्दी बोलो, अल्फाबेट बोलो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। जे के बाद के बाद एल। लेकिन देखो एच के बाद के आएगा या जे आएगा, पहले जे आएगा। अब जे आएगा ये तो बाद में आएगा, क्योंकि जे के बाद आता है के। तो अब मुझे ये बताओ, 1 नंबर की सीट तो पक्की हो गई, ये व्यक्ति कह रहा है 2 नंबर सीट पे मैं बैठूंगा, और ये कह रहा है 2 नंबर सीट मेरी है, और ये 5 नंबर वाला कह रहा है 2 नंबर सीटें मेरी है। तो थे तो इन तीनों, देखोगा इन तीनों को आपने डिलीट कर दिया, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा कि 2 नंबर पे कौन बैठेगा। अब इस जे के बाद बताओ क्या आया, ई। इस जे के बाद क्या आया, ई। और इस जे के बाद क्या आया, जल्दी बोलो, ए आया। तो मुझे ये बताओ, ई पहले आता है या ए आता है, तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, जल्दी बोलो, 2 नंबर है। 2 नंबर का सिस्टम खत्म। उसके बाद देखो 3 नंबर के लिए फिर लड़ाई, यू कहे 3 नंबर मेरो और यू कहे 3 नंबर मेरो, क्योंकि इसमें देखो ई कॉमन है, डिलीट कर दिया। एक तो बचा देखो एस, और एक क्या बचा, एन। एन पहले आता है या एस, एन आता है, तो इसको कौन से स्थान पे लिखोगे, 3 पे, और इसको कौन से पे, 4 पे। जो बच गया वो 5 पे। बात समझ में आई।
ऐसा तो सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन देखो इनको व्यवस्थित कैसे करेंगे। इधर देखो सभी, एक नंबर पे ये आया, इसका पहले स्थान कौन सा था, जल्दी बोलो। अरे एक नंबर पे ये आया, पहले स्थान कौन सा था, एक, एक का एक। दो नंबर पे ये आया, इसका पहले स्थान कौन सा था, पांच, तो फिर 5 नंबर वाला। और फिर 4 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, और फिर 2 नंबर वाला। ये आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जाम के अंदर, जो बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। बात समझ में आई? अरे समझ में आई, लिखो तो एक क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ मुझे। निम्न को वर्णमाला क्रम में लिखो। निम्न को वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखो। PLAY, PLADE, PLAYER, PLATE और लास्ट है PLATINA। जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। शाबाश। लिखा तो नहीं, लिखो तो। कितना आया? ठीक है, शाबाश। हम्म, देखो 3-4 बच्चों के आंसर आए हैं, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। इधर देखो दोबारा, सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी बोलो। जो कॉमन है उसको डिलीट करेंगे, तो किसको डिलीट करें, जल्दी बोलो। पी को, तो पी को डिलीट कर दिया, ऐसे ही तो। अब और क्या कॉमन है, एल, एल को डिलीट कर दो। और बताओ, शाबाश, ए, ए को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। अब थाने एक तो के दिखाई दे रहा है, वाई डी, वाई टी, टी, ऐसे ही तो। जो मैंने सर्किल के अंदर लिए हैं, उन अक्षरों में सबसे पहले वर्णमाला के अकॉर्डिंग कौन सा आता है, डी आता है। तो डी आता है, इसको 1 नंबर सीट पे बिठा दो, बस बात खत्म, ठीक है। अब बताओ, डी का तो जिक्र ही नहीं करना है, वाई और टी में पहले कौन सा आता है, टी आता है। अब ये तो कह रहा है, देखो 2 नंबर, टी तो यहां भी है और यहां भी है। ये कह रहा है 2 नंबर सीट मेरी, और ये कह रहा है 2 नंबर सीट मेरी, तो क्या करोगे, जल्दी बताओ। इस टी को डिलीट करोगे। टी के बाद क्या आया, ई, और टी के बाद क्या आया, आई। इस ई और आई में पहले कौन सा आता है, ई आता है, तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर, और इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। वेरी गुड, देखो यहां तक क्लियर। अब एक बात बताओ, देखो y यहां भी है और y यहां भी है, दोनों कैंसिल। अब कंफ्यूज होता है कुछ एक बच्चों के यहां पे, देखो इसमें तो y के बाद चलना ही नहीं है, क्योंकि आप अंतिम स्थान पे पहुंच गए, और इसमें y के बाद और चलना है, अभी कहां तक है, ई तक है। टाइम कौन से में लगेगा, चलने में या नहीं चलने में, चलने में लगेगा, और यहां तो चलना ही नहीं है। इसका मतलब है ये आएगा कितने नंबर पे, 4 पे, और ये आ गया कितने नंबर पे रहे, 5 पे। आंसर बता दो, देखो एक का वास्तविक रूप, जल्दी बोलो।
एक का वास्तविक रूप है 2, 2 का वास्तविक रूप है 4, 3 का वास्तविक रूप है 5 और 4 का वास्तविक रूप है 1 और 5 का वास्तविक रूप है 3। जो आपने ये आंसर निकाला तो बिल्कुल सही, अन्यथा गलत है। ठीक है, एक और लिखो जल्दी से। निम्न को वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखो। निम्न को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। करो शाबाश जल्दी से। चलो देखो, एक बार इधर देखो सभी, क्या करना है जल्दी बोलो। सबसे पहले जो कॉमन है उसको डिलीट है, उसके बाद एक और भी डिलीट हो गया क्या कुछ? देखो, एन है, एम है, एच है, एन है और एन है, जिसके नीचे अंडरलाइन की है उसमें सबसे पहले कौन सा आता है जल्दी बताओ? कौन सा आता है? एच। तो एच एक ही था या और भी था? अरे एक ही था ना, तो इसको सबसे पहले बिठा दो आप। 2 नंबर पे देखो, एन आएगा या एम है? एम आएगा। तो देखो यहां एम है और भी है क्या? एम नहीं है, तो ये 2 नंबर पे आ गया। अब देखो 3, 4 और 5 का जिक्र करना है, जो ज्यादातर मामलो 8 ही उलझे अपनो। ठीक है, देखो कई बच्चे तो देखो 3 नंबर पे इसको बिठा देंगे, एन को, ऐसे ही तो रहे। और कई बच्चे 3 नंबर पे इसको बिठा देंगे और कई बच्चे इसको बिठा देंगे। लेकिन पहला था ना, सोचने लायक बात यह है कि जो कॉमन है उसको हमने डिलीट ही कर दिया। चलो, एन को डिलीट कर दिया। अब देखो एन के बाद क्या आया भाई? जे। इस एन के बाद क्या आया? जे। और इस एन के बाद क्या आया? जी। तो जी पहले या जे पहले? जी पहले। तो देखो 1 और 2 तो फिक्स थे ही, ये कितने नंबर पे आ गया? 3 पे। अब देखो जे और जे यहां भी कॉमन, जे के बाद क्या आया? ई। इस जे के बाद क्या आया? यू। तो ई पहले या यू? ई पहले। तो ये कितने नंबर पे? 4। और जो बच गया वो 5 पे। आंसर चेक करो अपना जल्दी से। 1 नंबर का क्रम है 3, 2 का क्रम है, जल्दी बोलो, 2 का क्रम है 2, 3 का क्रम है 5, 4 का क्रम है 4 और 5 का क्रम 1, यानी 32,541 ये आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा, जो बिल्कुल राइट है। लिखो एक क्वेश्चन और जल्दी से।
SUNIT लास्ट वाला, ठीक है। 6 आ गई इसमें, 6 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी करो इसके जस्ट बाद। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। कहाँ लिख दिया? ये सुनील नहीं, ये सुनीत है। कोशिश करो, देखो एक बार। शाबाश। चेक करो एक बार। हम्म, करो, शाबाश, आगे करो। देखो एक बार दोबारा, क्या करें बोलो जल्दी से। सबसे पहले क्या करें? कॉमन को डिलीट करेंगे। किसको करें? एस को। वेरी गुड। उसके बाद यू भी डिलीट हो जाएगा क्या? क्योंकि सभी में होगा वही डिलीट होगा, अन्यथा डिलीट नहीं होगा। उसके बाद देखो यहां क्या बच गया भाई, जल्दी बोलो, यहां क्या बच गया? एन। यहां एम, एम, बी, आर, एन। जल्दी मुझे ये बताओ आप है कि इनमें जो कॉमन था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो एस यू को डिलीट करने के बाद जो अंडरलाइन की है उसमें सबसे पहले कौन सा आता है? जल्दी बताओ। क्या आता है? बी आता है ना। तो सबसे पहले एक नंबर पे ये आएगा, क्योंकि सबसे पहले बी आएगा, ए तो है ही नहीं। अब इसका जिक्र नहीं करना है, बाकी जो बच्चे बच गए उनका जिक्र करना है। आगे चलते हैं, देखो एन, एम, आर, एन में पहला कौन सा? एम। तो एम यहां भी है और यहां भी है, दोनों में है। और भी है क्या कहीं? दो में ही तो है। तो चलो एक बात बताओ, इस एम के आधार पे आप 2 नंबर सीट बुक नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया? इस एम को डिलीट कर दिया और एम के जस्ट बाद देखो ए और ए आई। ए पहले या आई? ए। तो इसको 2 नंबर सीट पे बिठा दो और इसको 3 नंबर सीट पे बिठा दो, बात खत्म। ठीक है, आगे चलो। देखो एन, एन, आर, पहले कौन सा? एन। एन आएगा तो देखो एन, अब भी 4 नंबर में दिक्कत। ये कह रहा है 4 नंबर सीट मेरी, ये कह रहा मेरी। आपने क्या किया? एन के आगे चला। एन के आगे चलोगे तो आई, और यहां एन के आगे चलोगे तो आई। ये भी कॉमन डिलीट कर दिया। आई के बाद देखो क्या आया? एल। और यहां आई के बाद क्या है? टी। तो एल पहले या टी? एल। वेरी गुड। तो ये कितने नंबर पे? 4। और ये कितने नंबर पे? 5। और जो बच गया वो 6 नंबर पे। आंसर लिख लो। देखो एक का क्रम बोलो जल्दी से। एक का क्रम बोलो 4, दो का क्रम है 3, 3 का क्रम है 2, 4 का 1, 5 का 6 और 6 का 5, यानी 43, 21, 65। ये जो आंसर है वो बिल्कुल अपना क्या है? सही है। बात क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन लिखो। लास्ट क्वेश्चन लिखना है एक अपना।
निम्न को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, सभी को ईमानदारी के संग है, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे कल।